हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। लेके आ चुका हूँ रिटर्न ऑफ डेवरर का एक और नया एपिसोड। तो बिना देरी के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले 15 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। इस तरफ चैन जो होता है वो अपने ड्रीम टावर के अंदर जाकर अपने आप को ट्रेन कर रहा होता है। उसके सामने कई सारे लॉयंस होते हैं, बी रैंक के स्टार वॉरियर्स होते हैं और वो सीधा ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। बट दूसरी तरफ से चैन अपनी लाइटनिंग अटैक को उनके ऊपर करने वाला होता है और अपनी लाइटनिंग क्लास के अंदर स्विच कर एक सीधा ही अटैक करता है। बट उससे पहले ही उनमें से एक सीधा ही यहाँ पर हमारे चैन के लेफ्ट आर्म में काट लेता है और साथ ही एक दूसरा भी सीधा ही चैन के चेहरे पर एक जोरदार अपना पंजा मारता है और चैन यहाँ पर काफ़ी घायल हो जाता है। इसी के साथ और भी दिन बीत जाते हैं। अब यहाँ पर 10 दिन रह गए होते हैं एग्ज़ाम स्टार्ट होने पे और साथ में ही चैन की टीम को दिखाया जाता है। चैन उनको लगातार अपनी वही फिजिकल ट्रेनिंग करवाया जा रहा होता है और वो सारे लोग बहुत ही मुश्किल से उस ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और नाइट में यहाँ पर चैन अपने आप को फुली ट्रेन करता है उन सभी लॉयंस को मारकर, जो कि ई रैंक के मॉन्स्टर है। चैन कहता है मुझे अपनी लिमिट को कैसे भी करके सरपास करना होगा। और साथ ही दूसरी तरफ गोंग टैंग दिखाया जाता है, जो कि चैन को हराने के लिए पूरी तरह अपने आप को ट्रेन कर रहा होता है और कई सारे मॉन्स्टर को अकेला काटता जा रहा होता है, जैसे कि वो गाजर मूली हो। वो एक मॉन्स्टर को ऊपर से स्लैश मार के आगे गुजरा होता है और सीधा ही उस मॉन्स्टर को वहाँ पर ही ख़त्म कर देता है। और फिर हमें 5 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। अब बस 5 दिन रह गए होते हैं एग्ज़ाम स्टार्ट होने में। बट यहाँ पर चैन अभी भी सभी को फिजिकल ट्रेनिंग करवाया जा रहा होता है और चैन सबसे ज़्यादा उनमें से वजन उठाया होता है। उस तरफ मालम और बाकी दोनों की तो हालत ख़राब हो गई होती है, बट चैन यहाँ पर सबसे ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहा होता है। अब 3 दिन रह गए होते हैं और साथ ही गांग टेन को दिखाया जाता है, जो कि अपने आप को बहुत ही हार्ड ट्रेन कर रहा होता है। उसके आसपास काफ़ी सारी फायर लगी होती है, उसकी जो स्वॉर्ड होती है वो फायर से घिरी होती है और साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लग रहा होता है। और उसके अलावा हमारे चैन को दिखाया जाता है, चैन अपने आप को ड्रीम वर्ल्ड के अंदर प्रैक्टिस करवा रहा होता है, जिसकी वजह से वो अब लेवल 16 पहुंच चुका होता है। उसने अपनी जो वोल्ट एसेसन क्लास होती है उसे 16 लेवल पर पहुंचा दिया होता है और साथ ही वो एक लॉयन को यहाँ पर एक ही बार में मार देता है। उसके सामने कई सारे और भी लॉयंस पड़े होते हैं, जो कि सभी बी रैंक के थे और चैन ने इस बार सभी को अकेला ख़त्म कर दिया होता है। चैन कहता है तो अब जहाँ रियल फाइट स्टार्ट होने वाली है और चैन का फेस दिखाया जाता है। चैन की फेस पे काफ़ी ज़्यादा ब्लड लगा होता है और साथ ही यहाँ पर एग्ज़ाम वाला दिन आ जाता है और तारीख होती है 17 जून 2157 और हमें नेशनल अवेकना यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है। इस तरफ सभी टीम्स के पास एक स्क्वाड्रन होता है, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि एग्ज़ाम के अंदर मैं सभी को एग्जामिन करूँगा और सभी के पास मेरे स्क्वाड्रन होंगे, जिससे आपको यहाँ पर एग्ज़ाम के अंदर मॉनिटर किया जाएगा। और हमें चैन को दिखाया जाता है, चैन यहाँ पर अपने हाथ में उस रिस्ट बैंड को पहन लेता है और साथ ही उसकी पूरी टीम को दिखाया जाता है, जो कि अब काफ़ी चेंज हो चुके होते हैं। उनके तो काफ़ी सारे मसल्स भी आ चुके होते हैं, मालूम तो अलग ही स्वैग में होता है और यहाँ उन सभी में एक अलग कॉन्फिडेंस होता है पहले के मुकाबले। और जहाँ पर चैन सबसे आगे खड़ा होता है, जो कि अब फुल्ली तैयार होता है। तो यहाँ अगर आप सभी ने अपने रिस्ट बैंड को ढंग से बांध लिया है तो अब मैच स्टार्ट होने वाला है, मतलब कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। और सीधा ही हमें एक पोर्टल खुलता हुआ दिखाया जाता है और इसके साथ हमारा सीन शिफ्ट आता है बाहर की ओर। नेशनल अवेकना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के पास दिखाया जाता है। प्रिंसिपल जो होते हैं वो किसी को रिसीव करने के लिए आए होते हैं और वहाँ पर आकर 2 कार रुकती हैं, जिनमें से एक बंदा बाहर निकलता है, जो कि होता है गोंगटेंग का फादर। और यहाँ पर प्रिंसिपल उन्हें वेलकम करते हैं और कहते हैं आपका हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर स्वागत है सर गोंगलिन, जो कि है को फाउंडर ऑफ इम्पीरियल गिल्ड और ये गोंगटेन का फादर है। और ये बंदा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि जब ये अपनी यूनिवर्सिटी के टाइम पे था तब यहाँ पर इसने एग्ज़ाम के अंदर 90% मतलब 90 पॉइंट्स को स्कोर किया था, जो कि अभी तक हाईएस्ट रिकॉर्ड है। सारे बच्चे इसे देखने के बाद कहते हैं तो यहाँ पर इम्पीरियल गिल्ड का गिल्ड मास्टर आ चुका है। और एक लड़की कहती है कि यहाँ पर एक नज़र हैंडसम है, तभी दिखाया जाता है सामने की ओर जो एक वाइट कार रह गई होती है उसमें से कोई निकल रहा होता है। तो ये बच्चे कहते हैं यहाँ पर ऐसा कौन है जिसे यहाँ पर प्रिंसिपल और इम्पीरियल गिल्ड का गिल्ड मास्टर खुद चलकर रिसीव करने के लिए आए हैं। तो ये यहाँ पर कोई ना कोई बड़ी हस्ती होगा, तभी दिखाया जाता है उस कार के अंदर से एक रेड हेयर वाला पर्सन निकलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होता है। और सभी लोग उसे देखने के बाद अचानक से काफ़ी सो गए जाते हैं और फिर हमें उस बंदे के बारे में बताया जाता है। इसका नाम कार्ल है और ये वाइस चेयरमैन है वर्ल्ड गिल्ड अलायंस का और ये गिल्ड वर्ल्ड की टॉप 1 गिल्ड में आती है। और इस बंदे को देखने के बाद जितने बच्चे होते हैं उनकी तो फट के हाथ में आ चुकी होती है। वो कहते हैं भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पर, हमारे कॉलेज के अंदर वर्ल्ड गिल्ड अलायंस का वाइस
चेयरमैन खुद चल के आया है इस एग्ज़ाम को देखने के लिए। इस बार तो एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी कुछ होने वाला है। अगर यहाँ पर इतनी बड़ी अलायंस का वाइस चेयरमैन खुद इस एग्ज़ाम को देखने के लिए आया है तो यहाँ पर काफ़ी कुछ होने वाला है। अगर इनमें से किसी को भी यहाँ पर किसी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस अच्छी लग गई तो उसकी लाइफ तो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। और फिर से सामने की ओर का सीन दिखाया जाता है। इस तरफ प्रिंसिपल खुद ही यहाँ पर कार से कहते हैं, सर इस तरफ आइए, यहाँ पर हमारा मॉनिटरी रूम तैयार है जिससे आप यहाँ पर सभी बच्चों की परफॉर्मेंस को आसानी से देख पाएंगे। और वो तीनों के तीनों लोग यहाँ पर चलते हुए मॉनिटरी रूम के अंदर आ जाते हैं। इस तरफ गोंगटियान के अंकल जो गोंगजुआन होते हैं वो उनका वेलकम करते हैं और फिर से अपने यहाँ पर रूल्स को बताते हुए यहाँ आगे बताते हैं कि इस जगह पर ग्रेजुएशन एग्ज़ाम के अंदर 184 स्टूडेंट ने भाग लिया है और उनमें से यहाँ पर 28 टीम को बनाया गया है। उनमें से 23 टीम्स ने यहाँ पर एफ रैंक की डंजन को चूज़ किया है और 3 टीम ने ई रैंक की डंजन को, और 2 बची हुई टीम जो है उन्होंने यहाँ पर डी रैंक की डंजन को चूज़ किया। और इस सामने लगी मॉनिटर स्क्रीन से आप उन सभी की परफॉर्मेंस को देख सकते हैं गिल्ड मास्टर। तभी इस जगह कार की जो सेक्रेटरी होती है इसका नाम है सिग्रिड, और यहाँ पर वो क्वेश्चन करती है कि 2 बच्चों ने यहाँ पर डी रैंक की डंजन सिलेक्ट किया है जो कि सबसे ज़्यादा डेंजरस मानी जाते हैं, और यहाँ पर जो पावरफुल गिल्ड भी होते हैं उन्हें यहाँ पर उस डी रैंक को डंजन क्लियर करने के लिए बी रैंक्स के यहाँ पर स्टूडेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर यहाँ पर वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है तो क्या वो यहाँ पर सुसाइड करने के लिए नहीं गए हैं? तभी यहाँ पर जो गोंगटियान का अंकल होता है वो कहता है, मैंने उन्हें अच्छे से रूल समझा दिए थे, उन्होंने यहाँ पर खुद ही उन डंजन को यहाँ पर चूज़ किया है तो वो उनकी प्रायोरिटी है। और वैसे भी यहाँ पर जो बाकी जो डंजन्स हैं वो भी यहाँ पर कुछ कम पावरफुल नहीं है। जो एक एफ रैंक डंजन है उसके लिए यहाँ पर आपके पास कॉम्बैट एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अंदर के मॉन्स्टर जो है वो सैलेमेंडर्स हैं जो कि यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर बड़ी परेशानी नहीं है। बट जो उनका बॉस है वो काफ़ी पावरफुल है जिसको यहाँ पर हराने के लिए भी यहाँ पर एक डी रैंक का हीरो तो चाहिए। और उस बॉस सैलेमेंडर का जाता है जो कि एक वोल्ट वॉरियर होता है और उसका साइज जो बाकी के छोटे मोटे सैलेमेंडर है उनसे कई ज़्यादा बड़ा होता है। और जहाँ पर जो एफ रैंक के डंजन के अंदर 2 बंदे होते हैं वो यहाँ पर उसको देखने के बाद, उस बॉस को देखने के बाद काफ़ी हैरान हो जाते हैं। और साथ ही जो ई रैंक लेयर है उसके अंदर का लेवल तो कुछ अलग ही है। और दिखाया जाता है जो ई रैंक के डंजन के अंदर टीम गई होती है उनकी हालत काफ़ी ख़राब होती है। और एक बंदे की शॉट को दिखाया जाता है जो कि पूरी टूट चुकी होती है और उसकी टीम यहाँ पर डर कर कोने में बैठी होती है और उनके सामने होता है बीटल स्पाइडर जो कि एक ई रैंक का मॉन्स्टर है और ये एक फ्लोरा असैसिन है और वो सीधा ही उनके ऊपर अटैक करने का आंग बढ़ रहा होता है। साथ ही गोंगजुआन कहता है कि जबकि ई रैंक का डंजन जो है उसकी डिफ़िकल्टी कुछ ज़्यादा ही हार्ड है और जो एफ रैंक है उससे कहीं ज़्यादा, तो यहाँ पर हमने उन सभी बच्चों के लिए सेफ्टी के लिए यहाँ पर सारे के सारे इंतजाम पहले से कर रखे हैं। तो सेक्रेटरी कहती है वो क्या है? तभी जो गोंगजुआन होता है वो कहता है वो कुछ और नहीं, यहाँ पर हमारी जो इम्पीरियल गिल्ड के यहाँ पर काफ़ी सारे पावरफुल वॉरियर्स को तैनात किया गया है जो कि उन बच्चों को डेंजर में देखकर आसानी से जाकर बचा सकते हैं। और साथ ही उन बच्चों की रिस्ट के अंदर टेलीपोर्टेशन एरिया भी लगाई गई है और वो यहाँ किसी डेंजर में होते हैं तो वो क्वाइट करके सीधा ही टेलीपोर्ट स्टेज होकर यहाँ पर वापस आ सकते हैं। और दिखाया जाता है वो एक बीटल सीधा ही 2 बच्चों पर अटैक करता है और वो काफ़ी डर चुके होते हैं। तभी उनमें से एक बच्चा सीधा ही क्वाइट कर देता है और उनकी जो पूरी टीम होती है वो सीधा ही उस डंजन से बाहर आ जाती है टेलीपोर्ट होकर, और वो कह रहे होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। फिर हमें यहाँ पर गोंगजुआन का सीन दिखाया जाता है। गोंगजुआन कहता है तो सर रही बात यहाँ पर जो डी रैंक डंजन के अंदर गए हुए बच्चों की, तो मैं यहाँ पर उनको आपको सीधा ही लाइव दिखाता हूँ और आपको यहाँ पर देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़े आएंगे क्योंकि यहाँ पर वो बच्चे भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। उनमें से एक टीम यहाँ पर डी रैंक के बच्चों से भरी हुई है, बट यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने डी रैंक को चूज़ किया है बट उनकी रैंक ई रैंक है। और सीधा ही यहाँ पर हमारी चेन की टीम को दिखाया जाता है और वो सभी लोग उसे लाइव देख रहे होते हैं। चेन की टीम को दिखाया जाता है जो कि एक स्नो फॉरेस्ट में होती है, उसका नाम होता है क्लाउड फॉरेस्ट समिट। और डी रैंक की लेयर का रिस्क जो होता है वो काफ़ी हाई होता है। उनके सामने कई सारे पेड़ होते हैं और वो कई ज़्यादा बड़े होते हैं और उन पर कई सारे मंकी जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर बैठे होते हैं। हमारी टीम जो होती है उनके सामने काफ़ी सारे मॉन्स्टर होते हैं जो कि उन्हें देख रहे होते हैं और वो कहते हैं ये किस टाइप के मॉन्स्टर हैं। और फिर हमें मॉन्स्टर दिखाया जाता है जिनका नाम होता है गोस्ट बैट मंकी जो कि एक डी रैंक के असैसिन है और उनकी काबिलियत है डाई मारकर अटैक करना। सिन कहता है इन मॉन्स्टर की स्पीड
काफ़ी ज़्यादा है। अगर तुमने इनके अटैक को डॉज नहीं किया तो यहाँ पर ये अपने डाइव अटैक के साथ एक ही बार में तुम्हें ख़त्म कर सकते हैं, तो इनके अटैक से बचकर रहना। साथ ही उसके पीछे दिखाया जाता है, उसके पीछे भी काफ़ी सारे मॉन्स्टर होते हैं जो कि सीधा ही उन पर अटैक करने के लिए काफ़ी स्पीड में आगे बढ़ते हैं और उन्होंने अपनी डाइव को मार दिया रहता है। चैन को पीछे से आता हुआ महसूस कर लेता है और पीछे मुड़ कर यहाँ पर कहता है वो सभी पीछे से आ रहे हैं, और दिखाया जाता है यहाँ पर एक मॉन्स्टर सीधा ही चैन के एक बंदे पर अटैक करता है। वो यहाँ पर काफ़ी बेयरली उसे डॉज कर पाता है। सीधा ही मालोंग को दिखाया जाता है, मालोंग ने यहाँ पर गिरकर उसके अटैक को डॉज कर दिया रहता है और सीधा ही तीसरे बंदे को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर सीधा ही जंप कर उस अटैक को डॉज कर देता है। और तीनों यहाँ पर उस अटैक को डॉज करने के बाद वहाँ पर बैठ जाते हैं और कहते हैं हमने यहाँ पर एक डी-रैंक के मॉन्स्टर का अटैक यहाँ पर डॉज कर दिया, ये काफ़ी बड़ी बात है। मुझे लगा नहीं था यहाँ पर चैन की ट्रेनिंग कितना काम आएगी। तभी उन दोनों में से एक जुड़वा बाइक सीधा ही चैन की तरफ जाती है और उसके सामने एक सीधा ही मॉन्स्टर आकर नीचे गिरा होता है। तो यहाँ पर वो यहाँ पर कांपते हुए कहता है देखो सामने, जितने टाइम में हमने अटैक को डॉज किया उतने टाइम में ही चैन ने यहाँ पर 3 मंकी जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर को अकेला ही खत्म कर दिया। और यहाँ पर चैन ने उनमें से 3 को मार दिया रहता है और अपने हाथ में लाइटनिंग थंडर स्पीड को पकड़ा होता है। चैन इस जगह इतना ज़्यादा काबिल हो चुका है कि वो अकेला ही इस डंजन को क्लियर कर सकता है। बट यहाँ पर हम देखेंगे क्या यहाँ पर चैन सच में अकेला यहाँ पर इस डंजन को क्लियर कर पाएगा या नहीं, ये नेक्स्ट एपिसोड में। तो नेक्स्ट एपिसोड अब अगले हफ्ते आएगा। तो अगर आपको यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर सब्सक्राइबर काफ़ी धीरे बढ़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर, प्लीज़ कमेंट के अंदर नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर टाइप कर दें।